राजधानी की सीमाओं पर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 101वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के रिश्तों में जमी बर्फ अभी तक नहीं पिघली है। इस बीच सिंघू, टीकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार घट रही किसानों की संख्या ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो चलता रहेगा। ऐसे किस रूप में चलेगा? या जैसे आप पंचायतें कर रहे हैं, बाहर पंचायत चलती रहेगी, यहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा और पूरे देश के जो किसान हैं उनसे मिलते रहेंगे हम लोग। और जब भारत सरकार बात करना चाहेगी तो उनसे बात भी कर लेंगे। वो तो जिस किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि आप अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो जहाँ पे बढ़िया रेट मिले। भाई हमने कहा कि आप एमएसपी दिलवा दो। अगर किसी को एमएसपी नहीं मिल रही है उसको दिक्कत है, अपना 5-7-10 क्विंटल ले आवे, उसको भी तजर्बा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा गलत कहा, पार्लियामेंट पे जरूर बिक जाएगा भाव उसी रेट में। भारत में एक तरफ वैक्सीनेशन का दूसरा दौर चल रहा है, वहीं आज लगातार दूसरे दिन 24 घंटों के दौरान फिर से कोरोना वायरस के 18,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,711 नए केस रिपोर्ट किए गए। ठीक एक दिन पहले 24 घंटों में 18,327 नए मामले सामने आए थे। इन 24 घंटों के दौरान 14,392 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। 100 लोगों की जान इन 24 घंटों के दौरान कोरोना के कारण गई है। इस तरह भारत में कुल कोरोना वायरस के केस 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी कोरोना से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। अब तक कोविड के कारण 1,57,000 से ज़्यादा लोगों की जान देश में जा चुकी है। एक्टिव केस देश में अब भी 1,84,523 बने हुए हैं। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ 9 लाख 22 हज़ार से ज़्यादा हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 57 लोगों की पहली सूची में सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी। ऐसे में नंदीग्राम सीट अब बंगाल चुनाव में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। बीजेपी की इस पहली सूची में कई प्रमुख लोगों के नाम हैं। इसमें पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा और पूर्व आईपीएस भारती घोष शामिल हैं। वहीं एक सीट सहयोगी पार्टी आजसू को दी गई है। इसी बीच पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा, बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। वहीं नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हार मिलेगी। आधी रात के उस फरमान ने भारत के करोड़ों घरों में मुसीबत को दावत दी थी। रातों रात देश का मध्यम वर्ग एक एक पैसे को मोहताज हो गया, क्योंकि उसकी जीवन भर की कमाई एक फरमान से रद्दी घोषित कर दी गई। सबको बैंकों की कतारों में खड़ा कर दिया गया। कईयों ने पुलिस की लाठियां झेली और कई दुनिया छोड़ गए। हुकूमत में ऐसे तुगलकी फरमान देने का डर तब रहता है जब आवाजें बुलंद और एकजुट हों। कांग्रेस तब भी लगातार आवाज उठा रही थी और आपको अपनी आवाज उठाने, एकजुटता दिखाने के लिए मंच भी दे रही है। कांग्रेस सोशल मीडिया वो मंच है जिसके जरिए आप सत्ता को आईना दिखा सकते हैं। मैं नोटबंदी जैसे तुगलकी फैसलों के खिलाफ मध्यम वर्ग की आवाज बनने वाले कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ हूँ। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात की। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके असम अकॉर्ड, जो एक प्रकार से असम का प्रोटेक्टर है, आपकी रक्षा करता है। औजार वही, शांति का औजार वही। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और 1 इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, मगर असम की जनता में वो कॉन्फिडेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि मिलके बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये आप में कैपेबिलिटी। मगर अगर ये प्रदेश फिर से बच गया, जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं, तो फिर बीजेपी का और आरएसएस का नुकसान नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर का नुकसान नहीं होगा, असम का नुकसान होगा,
और जितना आसाम का नुकसान होगा, पूरा सिस्टम है अनाज बेचने का, छोटे छोटे व्यापारियों का, इस सिस्टम को नष्ट करने का ये कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ये लक्ष्य है भाइयों और बहनों, और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूरों को कह रहा हूं, मैं युवाओं को कह रहा हूं, सुन लो, बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो, जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या।